स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी है क्लास 10th की। एक्सरसाइज 8.4 का 5th क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 पार्ट्स हैं और इन 10 पार्ट्स में से कोई भी एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, इन सब जो पार्ट्स हैं उनको हम अच्छी तरह से सॉल्व करें। तरीका क्या है, आइडेंटिटी मैंने बताई हुई है आपको। देखिए, अगर मैं पहला पार्ट ले लूँ तो देखिए कैसे करते हैं इसको। पहला पार्ट है हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, हमें करना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम इधर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखिए, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो राइट हैंड आना चाहिए और राइट हैंड को सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड आना चाहिए। इसमें आंसर भी हमारा साथ में होता है। प्रूव करने में यही होता है कि हमें आंसर के ये नहीं होता है, डाउटफुल नहीं होता है कि क्या आंसर आएगा। इसलिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाए और या इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाए। तो अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट होगा या हमारा मेथड जो है करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोसेक थीटा और कॉट थीटा दिया हुआ है और जो हमारा आंसर लाना है वो किस में लाना है, कॉस में लाना है। तो इसका मतलब ये है कि इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? हमें पता है कि कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या किया हमने? कोसेक को 1 अपॉन साइन में चेंज किया, कॉट को कॉस अपॉन साइन में चेंज किया और इसका होल स्क्वायर है तो यह भी होल स्क्वायर है। अब क्या करते हैं, जब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए इनका हम एलसीएम लेते हैं। साइन थीटा का साइन थीटा ही एलसीएम आएगा। अब क्या करते हैं, इसके नीचे साइन है तो यहाँ भी साइन है तो यहाँ 1 का 1 रहेगा और यहाँ पे भी साइन है तो यहाँ कॉस रहेगा, कॉस थीटा, और इस पूरे का ये होल स्क्वायर है। अब क्या करते हैं, देखिए अब इस नंबर को जो 1 माइनस कॉस थीटा है इसको हम एज इट रखेंगे तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखिए हमें ये पता है कि अगर कहीं पे भी अगर एक्स स्क्वायर लिखा होता है तो हम इसको एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। यानी अगर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर होता है तो इसका मतलब क्या है कि उस नंबर को उसी नंबर के द्वारा मल्टीप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में भी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। जैसा मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, जो मैंने पहले आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहां पे हम साइन स्क्वायर की जगह पे क्या ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, देखिए ये हम इसको एज इट ही रखेंगे। यहां पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हमने 2 बार लिखा हुआ है और यहां पे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो यहां पे अगर हम चाहें तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी बीच में अगर माइनस साइन है, इधर स्क्वायर है और इसका भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम इन दोनों का इस तरीके से लिख दें कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो आगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा
और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह से अगर हम लेंगे तो इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे हम एक बार प्लस या एक बार माइनस ले लेते हैं, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। हमने a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिख दिया इसको। ऊपर वाला नंबर जो कि तो है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने इसको 2 बार लिखा हुआ है, और साइन स्क्वायर को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर में चेंज किया है, और इसको हमने इसमें आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 1 माइनस कॉस है 1 माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए इस तरीके से हमें क्या लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही लाना था। तो इस स्टूडेंट्स इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट हमारा है कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमें क्या लाना है, 2 सेक थीटा लाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जब पहले वाले क्वेश्चन में कोसेक और कॉट था तब हमने इसको साइन कॉस में चेंज किया था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम वही करते हैं जैसे हमें पता है कि अगर ये फ्रैक्शनल नंबर है तो हम इसका क्या करें, एलसीएम ले लें। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये होगा 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हमारा एलसीएम आएगा। ये 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन ये है तो कॉस है, और कॉस का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे भी कॉस है, इसके यहाँ पे भी कॉस है एलसीएम में, तो इस नंबर का इस नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये भी 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद उनको हम उस तरीके से, यानी जो नंबर जिसके नीचे होता है उस नंबर के अलावा जो नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके नीचे कॉस था तो कॉस के अलावा जो नंबर हमारा ये इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आया हमारा। अब क्या करते हैं, देखिए इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कॉस स्क्वायर तो पहले से ही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। होल स्क्वायर हम उसी तरीके से करते हैं कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम इसमें लगाते हैं क्योंकि प्लस का साइन है, तो उसी तरीके से जैसे हम अलजेब्रा में करते रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से भी कह सकते हो या इसको आगे पीछे कर सकते हो। और अपॉन जो है सो उसको यही एज इट रखिए, यह है 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, यह है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा अपॉन, इसको एज इट रखिए 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। यहां तक क्लियर हुआ, यानी हमने इसका होल स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 आया, साइन थीटा का स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल करेंगे तो 2 साइन थीटा आ जाएगा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1 यानी 2 साइन थीटा हो गया। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ देखना है, देखिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखते हैं, प्लस 1 ऑलरेडी है प्लस 2 साइन थीटा है अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, देखिए हमें ये पता है 1 और 1 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा, जगह कम है,
2 + 2 sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा और cos थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, 1 और 1 को ऐड किया तो 2 आ गया, 2 sin थीटा हमारा ऑलरेडी है, ये एज इट इज होगी। तो अब क्या करते हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, 2 अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 1 + sin थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 + sin थीटा और cos थीटा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 + sin थीटा, यहाँ 1 + sin थीटा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बचेगा 2/cos थीटा। और 2/cos थीटा यानी 1/cos थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा के, तो 2/cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 sec थीटा के इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, इसको भी हम इसी तरीके से फाइंड प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको ये दिया हुआ था और हमें ये फाइंड करना था, यानी सॉरी पहले वाला नहीं सेकंड वाला, यानी 2 sec फाइंड करना था, वही 2 sec हमारा यहाँ पे आया है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, बहुत इजी है। जो आइडेंटिटीज बताई गई हैं उनको लर्न करिए या समझिए और उनको इसमें अप्लाई करिए जहाँ पे भी आपको लगे, ठीक है। और इस तरीके से इसको सॉल्व करके कर सकते हैं। थैंक यू।